कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछ गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हिते विघ्ननाश भीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। क्षय विगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासे क्षय सत संग देह मारे बसे छे संगेर आशे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हे दास करुणा कारी। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय सत्संग देहो हमारे बसे छी संगेर आसे। क्षय वेग दमी ये भक्ति के प्रतिकूल है जो श्री उपदेशामृत का पहला श्लोक है। ये वेग क्या है? ये वेग भक्ति के प्रतिकूल है।
इसीलिए इन वेग का भक्ति के द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, दमन। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ये 6 वेगों का दमन किया जा सकता है। भक्ति कहने से अर्थ है सद साधु के अनुगत्य में रहते हुए, उनसे कथा कीर्तन श्रवण आदि करते हुए और उनके विचारों को ग्रहण करके अपने आचरण में लाना, यही भक्ति है। और इसके द्वारा ये जो भक्ति की प्रतिकूलता है, जो जिसको त्यागना है, वो 6 वेग, पहला श्लोक है श्री उपदेशामृत का, उसको दमन करने में भक्ति ही सहायता कर सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। एक और दूसरा, क्षय दोष शोधी। 6 दोषों का शोधन करना है। शोधन करना मतलब दोष से शुद्धि। तो ये जो 6 दोष है, ये भी क्या है, ये भी भक्ति के प्रतिकूल है। साधन करने वाले भक्त को, जो वास्तव में साधन करने का चेष्टा प्रयास कर रहे हैं, जिनके साधन का कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को उस साधन के द्वारा प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल को त्याग करना होगा, प्रतिकूल का वर्जन और अनुकूल का ग्रहण। तो 6 जो दोष हैं, इनको भी शोधन करना। इनको भी कैसे शोधन कर पाएंगे? भक्ति के माध्यम से ही इनको शोधन कर पाएंगे। ये श्री उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है। क्षय गुण देहो दासे। ये 6 गुण जो है, ये भक्ति की अनुकूलता है। हाँ, दृढ़ता की अति आवश्यकता है। प्रतिकूल का त्याग करने के लिए भी दृढ़ता चाहिए, और अनुकूल को ग्रहण करने के लिए भी दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता में शिथिलता होने के कारण ना हम प्रतिकूल को त्याग पाते हैं, और ना हम अनुकूल को ग्रहण कर पाते हैं। और प्रतिकूल को त्यागते नहीं और अनुकूल को ग्रहण नहीं करते, तो भक्ति की ABC भी हम लोग जो है, उसमें भक्ति भक्ति का जो भा है, उसमें प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ये तीसरा श्लोक है, क्षय गुण देहो दासे। 6 गुण इस दास को प्रदान कर दो। क्षय सत संग देह मारे। और 6 प्रकार के सत्संग मेरे को प्रदान कर दो। ये 6 प्रकार के सत्संग क्या है? ये 6 प्रकार के जो सत्संग है, यही श्री उपदेशामृत का चौथा श्लोक है। ये 6 सत्संग क्या है? ये 6 सत्संग भी अनुकूल है। हाँ, ये अनुकूलता है भक्ति की। पहले जो 2 श्लोक हैं उपदेशामृत के, वो प्रतिकूलता, उनका दृढ़ता से त्याग। और तीसरा और चौथा जो श्लोक है, ये अनुकूलता है और इनको दृढ़ता से ग्रहण करना। हाँ, तो हम लोग इसी क्रम में, ये प्रतिकूलता के त्याग में और अनुकूलता के ग्रहण में, हम पहला श्लोक जो है उसको अध्ययन कर रहे हैं। और हम पहले श्लोक को अध्ययन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उपाय बताया कि निरपराध होकर के भगवान के नाम को जप करना। तो निरपराध होने का अर्थ क्या है? कि कुछ जप करते हुए भी अपराध है, अपराध की अवस्था में जप हो रहा है। तो निरपराध होंगे कब होंगे? जब उन अपराधों को जानेंगे कि वो अपराध है क्या क्या। तो उन्हीं अपराधों को जानने के क्रम में हमने जो पहले 3 अपराध है, उन 3 अपराधों की चर्चा की थी।
और चौथे अपराध में बताया श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति माने वेद, और शास्त्र अन्य अन्य शास्त्र, और श्रुति और शास्त्र इसी के साथ में है प्रमाण। मूल वेद है, मूल जो है श्रुति है, उन्हीं वेदों की व्याख्या को करते हुए अन्य अन्य शास्त्र हैं, और ग्रहणीय क्या है और क्या ग्रहणीय नहीं है इसको प्रमाण के आवश्यकता है, तो ये प्रमाण। तो प्रमाण जो है एक प्रकार का नहीं है, बहुत सारे लोग जो है प्रमाण को एक ही प्रकार का समझते हैं, और बस कोई बात कहेंगे तो उस बात को कहने पर वो इतना ही समझते हैं कि कहाँ लिखा है, दिखाओ कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में है, कौन सा श्लोक है, कौन से श्लोक का अर्थ है, क्या है, ये बताओ। वो तो एक तो वो प्रमाण है जो शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र क्या है? शास्त्र एक प्रमाण है। हाँ बस, लेकिन ये समझना कि एकमात्र यही प्रमाण है, ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरा प्रमाण है शब्द। हाँ, ये हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा है, गोस्वामी वर्ग हैं, इन्होंने जो कहा, इन्होंने जो बोला, वही शास्त्र बन गया। हाँ, जैसे हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो रचित है श्री उपदेशामृत, ये उपदेशों को किसने बोला? ये उपदेशों को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला। और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जो ये श्लोकों को बोला, तो वो क्या किया? वो उन्होंने सुना। किससे सुना? अपने गुरुदेव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सुना। हाँ, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से 8 शिक्षाओं को, जिसको शिक्षा अष्टक कहते हैं, जिस शिक्षा अष्टक में संबंध, अविधेय और प्रयोजन तीनों है, ऐसे 8 श्लोकों को श्रीमन महाप्रभु ने कहा, और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने सुना। कहाँ सुनाया? तो प्रयाग में सुनाया और श्री जगन्नाथपुरी में सुनाया। हाँ? उन्होंने सुना और उन्हीं को व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये श्लोकों को बोल दिया। हाँ? तो रूप गोस्वामी पाद जी ने जो शब्द बोला, जो श्लोक बोला, वो भी प्रमाण है। तो अगर प्रमाण नहीं होता तो हम उपदेशामृत को अध्ययन क्यों करते? उपदेशामृत को अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, अर्थात उनके जो वचन हैं वो भी क्या है? वो भी प्रमाण है। गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो वो क्या है? वो भी प्रमाण है। क्योंकि गुरु वर्ग और ये गोस्वामी वर्ग क्या है? इन्होंने सार को ग्रहण कर लिया, और सार को ग्रहण करके बहुत सारी बातों को, है ना, इन्होंने उपाय को खोजा, उन उपायों को बताते हैं, और मार्ग को प्रशस्त किया, उन मार्ग को बताते हैं। तो वो भी सब क्या है? वो सब भी प्रमाण है। और तीसरा, तो तीसरा जो है अनुमान भी प्रमाण है। हाँ, अनुमान लगाया तो वो अनुमान क्या है? वो अनुमान भी प्रमाण है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और उसको थोड़ा दूर से कहीं से जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही है, तो वो अनुमान लगाता है कि ये कुछ लोगों के बीच में कुछ मतभेद है, मनभेद है, और वो क्या कर रहे हैं? वो लड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अनुमान है वो भी क्या है? वो भी प्रमाण है। हाँ, तो इस प्रकार से ये वेद को, वेद के बात को, और
वेद की व्याख्या में कहे गए जो शास्त्र हैं, है ना, उनको, और ये जो प्रमाण है, 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं, इनको खंडन करना, है ना? नहीं, 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 ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, 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 ऐसा कैसे संभव है? मेरे मन से तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। अरे संभव नहीं है तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इसको संभव किया है लोगों ने, करके दिखाया है ना? भक्ति की प्रतिकूलता होने पर आँखों को फोड़ लेना, ये हमारे लिए संभव नहीं है, हाँ? लेकिन ये तो भक्तों ने करके दिखाया है, हाँ? भक्तों ने ये तो करके दिखाया है ना। और 24 घंटा में से 20 घंटा हरिनाम कर सके, 22 घंटा भजन कर सके, हाँ? ये तो हम हमारे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन ये भक्तों ने करके दिखाया है, हाँ? तो इस प्रकार से अपने जो हम कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा विचार जा सकता है, जड़ीय बुद्धि के आधार पर, जड़ीय विचारों के आधार पर, जड़ीय संग के आधार पर, जड़ीय जड़ 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 उससे स्रोत से जो सुना है, उसके आधार पर ये वेद को, शास्त्र को और प्रमाण को खंडन करना क्या है? ये अपराध है, ये अपराध। अर्थात अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी एक, कभी-कभी 2 प्रकार के विचार सुनने को मिल जाते हैं। एक ही बात के 2 प्रकार के विचार सुनने को मिल जाते हैं, है ना? अब जैसे एक विचार है कि बोलना क्या है? अब बोलना जो है, वो भजन में बाधा है। तो वो कौन क्या बोलना भजन में बाधा है? संसार के विषय के बारे में हर समय चर्चा करते रहना, ये भजन में बाधा है। लेकिन भगवान का नाम को जप बोलना तो वो थोड़ी ना बाधा है कोई, वो तो भक्ति है, हाँ? भगवान की हरि कथा को बोलना, ये कोई बाधा थोड़ी है भक्ति में, हाँ? ये कोई प्रतिकूलता थोड़ी है, ये तो भक्ति है। तो इस प्रकार से दो, एक ही बात के 2 विचार मिलने पर दोनों में ही बोलना कॉमन है, वहां भी बोल रहे हैं और यहाँ भी बोल रहे हैं, हाँ? संसार विषय बोलना ये जो है प्रतिकूल है, और भगवान के विषय में बोलना ये अनुकूल है। तो ये ग्रहण अगर नहीं हो पाता है तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमको अपने श्रेष्ठ जनों से प्रश्न करना चाहिए कि इसको कैसे सामंजस्य किया जाए। प्रश्न करने में कोई दोष नहीं है, परंतु प्रश्न ग्रहण करने के उद्देश्य से, सामंजस्य करने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से प्रश्न करने में कोई दोष नहीं है। परंतु शंका करके प्रश्न करने के उद्देश्य से और प्रश्न का उत्तर मिले, उस उत्तर में से कुछ ढूंढ करके उसको खंडन करना, ये क्या है? ये अपराध है, हाँ, ये अपराध है। अपराध का अर्थ क्या है? ये प्रतिकूलता है भक्ति की, ये भक्ति में बाधा है, ये नाम जप कर रहे हैं उसमें बाधा है ये। और इस प्रकार से फिर 5वां, हरि नामनी कल्पनम, अर्थात भगवान का जो नाम है, विशेषकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रदत्त ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको काल्पनिक समझना, हाँ? अरे ये तो किसी की कल्पना है, किसी ने कह दिया, किसी ने लिख दिया, है ना? ऐसा थोड़ी है कोई। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हाँ? अरे तो करेंगे तब तो पता लगेगा। तो करेंगे
तो पता ही नहीं लग रहा, कर तो रहे हैं पर फिर भी पता नहीं लग रहा। हाँ, गुरुजी कहते हैं कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका प्रभाव तो पता लगना चाहिए। हाँ, जैसा हम पहले भी चर्चा किए, गुरुजी ने बताया कि खाना को खाएंगे, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, शरीर को शक्ति मिलेगी और जैसे जैसे पेट भरता जाएगा वैसे वैसे संतोष होता जाएगा। एक क्रिया के 3 फल। हाँ, खाते ही जो खाएगा उसी को ये तीनों चीजें अनुभव हो जाएंगी। तो जो भगवान को नाम करेगा तो गुरुजी कह रहे कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। गुरुजी कह रहे नहीं, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। हाँ, अरे आंख से आंसू गिरना चाहिए, गुरुजी कहते हैं आंख से आंसू गिरना चाहिए। हाँ? शरीर, रोम जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ? शरीर में कंपन, कंठ अवरुद्ध। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा कि नाम भी कर रहे हैं और साथ साथ नाम अपराध भी चल रहा है। जैसे कोई रोग होने पर रोग का उपचार भी कर रहे हैं, परंतु रोग के उपचार के साथ जो परहेज चाहिए वो परहेज नहीं कर रहे। तो उसके कारण क्या है? उसके कारण रोग नहीं ठीक हो रहा और रोग ठीक नहीं होने के कारण जो वास्तव रस है वो वास्तव रस आ ही नहीं रहा। इसलिए ना आंख में आंसू आ रहा है, ना कोई प्रेम का है, शरीर में कोई विकार हो रहा है ना? जैसे रूप गोसाई पाद जी उदाहरण दे रहे कि भाई पीलिया के मरीज को मीठी चीज कड़वी लग रही है, उसको पीलिया का रोग है तो मीठा है, लेकिन उसको मीठा रस जो है वो नहीं आ रहा। वो कैसा का क्या आ रहा है? वो कड़वा रस आ रहा है, उसको कड़वा लग रहा है। तो कारण क्या है? कि कारण है, एक तो कारण इसका उपचार नहीं कर रहा। नहीं, उसका उपचार तो कर रहे हैं, उपचार मिश्री तो खा रहे हैं, गन्ने का रस तो पी रहे हैं। हाँ, उपचार तो कर रहे हैं। तो उपचार कर रहे हैं तो फिर परहेज नहीं कर रहे। क्या परहेज है? कि हल्दी नहीं खानी है। उधर गन्ना का रस भी पीते हैं, उधर हल्दी भी खाते हैं, उधर मिश्री भी खाते हैं और उधर वो हल्दी भी खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? चिकनी चीज भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं। वो तो परहेज है। तो परहेज करेंगे नहीं और उपचार करेंगे तो उपचार करने पर भी परहेज नहीं करने के कारण क्या होगा? और रोग जो है वो ठीक नहीं होगा। और लाख मिश्री खाने पर और लाख गन्ने का रस पीने पर भी मिश्री का वास्तविक रस नहीं आएगा और मिश्री जो है वो ग्रहणीय नहीं बनेगी। मिश्री कैसी लगेगी? वो मिश्री भी कड़वी लगेगी। इसी प्रकार से नाम भी चल रहा है और साथ साथ जो है ये जो 10 परहेज है, ये जो अपराध है, ये क्या है? ये परहेज है। ये भक्ति की प्रतिकूलता है। नाम भक्ति है। नाम जप करना, नाम कीर्तन करना भक्ति का सबसे शक्तिशाली अंग है, विशेषकर कलयुग में। हाँ, लेकिन इतना शक्तिशाली अंग का अभ्यास भी कर रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, जिह्वा भी लगा रहे हैं, थकावट भी हो रही है और लेकिन उसका जो है रस हमको आ ही नहीं रहा, आनंद ही नहीं आ रहा। हाँ, महाप्रभु तो नाम के जो है रस को बता रहे हैं, मंत्र के रस को बता रहे हैं। वही इस मंत्र को लेकर के आए संसार में और वही इस मंत्र के रस को बता रहे हैं। अपना गुरु जी से कह रहे हैं कि वह मंत्र दीला गोसाई, कि वह तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। कभी हंसाए, कभी नचाए, कभी कराए क्रंदन। हमें ना हंसी आ रही है, हम ना आनंद में नाच रहे हैं और ना कृष्ण विरह में, भक्तों के विरह में, ना गुरु के विरह में हम रो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। अरे कृष्ण हमें
नहीं मिले, इतने समय से नहीं मिले, लेकिन हमें तब भी नहीं रो रहे, कोई विरह ही नहीं हो रहा, है ना? गुरु जी से भेंट ही नहीं हुई, इतना समय से दर्शन ही नहीं हुआ। हाँ, तो तब भी गुरु जी के विरह में भी रोना नहीं आ रहा, और नाम जप हो रहा है। तो क्या है ये? इसका अर्थ ये है कि नाव चल भी रही है, नाव को चला भी रहे हैं, नाव के चप्पू तो चला रहे हैं, लेकिन नाव अभी किनारे पर बंधी हुई है, नाव खुली नहीं है। नाव खुलेगी और चप्पू चलेगा तो नाव निश्चित ही निश्चित ही वो दिशा की ओर आगे बढ़ेगी, अन्यथा चप्पू चलता रहेगा, नाव बंधी रहेगी, तो सारी रात उसको चलाने पर भी, नाव को चलाने पर भी वो कहीं नहीं जाने वाली है, वहीं की वहीं रह जाएगी। बल्कि जो नाम जप करते हैं और साथ साथ अपराध भी करते जाते हैं, तो वो एक कदम आगे और चार कदम पीछे, फिर एक कदम आगे और चार कदम पीछे, बल्कि उन्नति होने की बजाय क्या है, वो अवनति की ओर जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो नाम अपराध है, ये जो भक्ति की प्रतिकूलता, भीषण भीषण प्रतिकूलता है ना? कई बारी नाम उन्नति करते करते नाम में रस आने लगता है, नाम जप करते हुए भगवान की लीला स्मरण होती है, ना भगवान की लीला स्मरण होने से आंख से आंसू गिरने लगता है ना? शरीर हल्का हो जाता है, नाम मुख से बोलने पर भी मुख से नाम निकलता नहीं है। इस स्थिति में आकर के भी जब त्रुटि दोष हो जाता है, अपराध हो जाता है, जाने और अनजाने कैसे भी अपराध होने पर क्या है, उसमें सब में रुचि खत्म हो जाती है और धीरे 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 वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है। हाँ, स्वयं श्रील रूप गोसाई पाद जी जो इस श्री उपदेशामृत के बात प्रतिकूलता और अनुकूलता को कह रहे हैं, वे ही, हाँ, अभी हम लोग गए थे, वृंदावन में गए तो कुसुम सरोवर पर, तो वहां वही बात को वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी अपने आचरण से, वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की विशेष कृपा है, उन्होंने जो भी कहा उसको आचरण के द्वारा करके दिखाया। हाँ, स्वयं समाधिस्थ हैं और समाधि की अवस्था में श्री कुसुम सरोवर की लीला को दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कुसुम सरोवर, जो ये कुसुम वाटिका है, पुष्प वाटिका है, उसमें पुष्प चयन करने आई और उद्देश्य है कि माला गूंथेंगे और माला गूंथ करके श्याम सुंदर को पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे पुष्पों से, ये उद्देश्य है। हाँ, और देखा कि एक डाली में बहुत सुंदर पुष्प जो है वो लगे हुए हैं, और लेकिन डाली थोड़ा ऊंचा है, श्रीमती राधा रानी बार बार चेष्टा कर रही हैं, बार बार प्रयास कर रही हैं, तो वो डाली का फूल जो है हाथ में आ ही नहीं रहा, ऊंचा है थोड़ा सा। तो ये श्याम सुंदर तो बड़े कौतुकी हैं और लीला प्रधान, वो तो पीछे से गए। ये सब कौन? ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी प्रत्यक्ष, ये कुसुम सरोवर की लीला है, और वो समाधि में इसी लीला को दर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने अपने चरण कमल से डाली को दबा दिया। डाली जब दब गई तो श्रीमती राधा रानी ने एक हाथ से डाली को पकड़ा और एक हाथ से पुष्पों का चयन करने लगी, और जब इस प्रकार से डाली को पकड़ करके मजबूती से पकड़ के पुष्पों का चयन कर रही है, तभी कृष्ण ने क्या किया, वो अपना चरण हटा लिया। चरण हटाते ही डाली ऊपर हो गई और श्रीमती राधा रानी तो लटक गई, टंग गई वहां पर। हाँ, डाली ऊपर हुई, उन्होंने कसके पकड़ा हुआ था तो वो टंग गई। और श्रील रूप गोसाई पाद जी ने इस लीला को दर्शन किया, और इस लीला को दर्शन करके वो बड़ा हंसने लगे। यही तो महाप्रभु कह रहे हैं, कभी हंसाए कभी नचाए। हाँ, विचार करो कि जब हम जप करेंगे और जप करते हुए इस प्रकार से, हाँ, गुरुदेव गुरु वर्गों की कृपा से, गोस्वामी वर्गों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से जब इस प्रकार से लीला दर्शन होगा,
तो कभी क्या करेंगे, महाप्रभु कह रहे कभी हंसाए, कभी हंस पड़ेंगे, कभी नचाए, कभी उठ करके अचानक ही नाचना शुरू कर देंगे, और कभी कराए क्रंदन। किस प्रकार की लीला का दर्शन हो रहा है, उसी प्रकार के लीला का दर्शन करते हुए उसका प्रभाव कभी नाचने में, कभी हंसने में, कभी क्रंदन करने में। हाँ, लेकिन ये तीनों ही कैसे हैं, ये नाचना भी, ये हंसना भी, और ये क्रंदन करना भी, ये सब सुख देने वाले हैं, ये सब आनंद देने वाले हैं। ये भक्ति में ये सब आनंद देने वाले हैं। लेकिन उसी समय, जिस समय श्रील रूप गोस्वामी पाद जी समाधिस्थ, हाँ, इस लीला को दर्शन कर रहे हैं और नाम को जप कर रहे हैं, उसी समय एक भक्त वहां पर आ गए मथुरा से, और उनका शरीर जो है अनेकों स्थान से मुड़ा हुआ है। जब चलते हैं तो सारा शरीर मोड़ करके चलता है। अब जिसमें कोई दोष होता है तो वो दूसरे लोगों को देखता रहता है ना, कि मेरी ओर कोई किस किस दृष्टि से देख रहा है, कि मेरी ओर किसी का क्या दृष्टिकोण है। पूर्णता हो तो नहीं देखता। तो वो जब पहुंचे, और जैसे ही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के सामने पहुंचे, तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी तो अपना समाधि की अवस्था में, और वो तो हंस रहे हैं। तो इन्होंने मन में विचार किया कि ये क्या, ये मुझे देख करके हंस रहे हैं। और वहां श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को बिना मिले, बिना उनसे कुछ कहे, ये वापस लौट गए। जैसे ही वापस लौटे, अर्थात इन्होंने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो हंसना है, उसको जैसे ही इन्होंने अपराध के रूप में ग्रहण किया, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी जो लीला दर्शन कर रहे थे, वो लीला दर्शन जो है वो लुप्त हो, खत्म हो गया, लीला दर्शन नहीं हो रहा। कौन? श्रील रूप गोस्वामी पाद। जो महाप्रभु की लीला में तो रूप गोस्वामी पाद है, लेकिन वास्तव में तो वो कृष्ण लीला में तो रूप मंजरी है। हाँ, प्रधान मंजरी है। हाँ, सखियों से भी प्रधान है। वे वो लीला करके हमको दिखा रहे हैं शिक्षा देने के उद्देश्य से। हाँ, कि अपराध कितना घातक है। हाँ, अपराध को कहा हाथी माथा, अर्थात जैसे अभी भक्ति की बड़ी कोमल 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 जो है, अंकुरित हुई है भक्ति। हाँ, जैसे किसी खेत में बीज डालो और बीज पानी दें और उसमें खाद दें, तो बीज अभी अंकुरित ही हुआ है। हाँ, अभी अंकुरित हुआ है, 2 पत्ते ही उसमें निकले हैं। 2 पत्ते भी निकलने कौन कौन से? एक कलेशाग्नि, एक कलेशों का कलेश खत्म, निवारण होने लगे, और एक शुभदा, हर वस्तु जो है वो शुभ होने लगी। अभी केवल इतना ही हुआ, और उसी समय ये अपराध रूपी, अपराध का जनक कौन है? ये मन। हाँ, ये मन रूपी हाथी जो है, ये वो जो अंकुरी हुई जो फसल है उस खेत में घूम गया। हाँ, मद मद हाथी, नशा करके जैसे हाथी घूम जाता है, अपराध कैसे है? ये मन की मद अवस्था, नशा की अवस्था है। हाँ, वो घूम गया, फसल बचेगी? वो जो अंकुर है सारे के सारे, वो उसके पैर में जो दब गए, और वहां जहां भी पैर उसका पड़ा हाथी का, वहां गड्ढा हो गया। वो कभी फसल निकल पाएगी? हाँ, कभी वो फल दे पाएगा? कभी फूल आएगा उसमें? कभी बेल बनेगी वो? कभी वो फूल फल में परिवर्तन होगा? कभी कृष्ण प्रेम रूपी फल आएगा? हाँ, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वो इस प्रकार से, ये अपराध क्या है? ये अपराध बहुत घातक है। नाम पर भी, नाम करने पर भी जोर लगाना वो अनुकूलता है, और अपराध रहित नाम करना, अपराधों से बचना, ये क्या है? ये जो प्रतिकूलता है उसका निवारण, ये अपराध प्रतिकूलता है। तो इसको काल्पनिक समझना, ये क्या है? ये भी अपराध है, काल्पनिक नहीं है। ये कौन है? अभिनत्व नाम नामनी। ये नाम और नामी अभिन्न है। ये जिनका नाम है,
वो स्वयं है। हरे में स्वयं श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण में स्वयं कृष्ण है। हाँ, इसीलिए हाँ, आगे जाकर के हमें समय मिलेगा तो भजन रहस्य शिल भक्ति विनोद ठाकुर का बड़ा अद्भुत ग्रंथ भजन रहस्य को भी हम लोग किसी समय आप लोगों की कृपा से अध्ययन करेंगे, गुरु जी की कृपा से आप लोगों के संग में। तो उसमें यही 8 श्लोक ही लिए है। हाँ, ये 8 श्लोक श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक है, उन 8 श्लोकों को लिया है। और 8 युगल, ये जो 16 नामों का जो मंत्र है, इसमें 8 युगल हैं। हाँ, इन 8 हरे कृष्ण, ये 2 युगल हुए। कृष्ण कृष्ण तीसरा युगल, हरे हरे चौथा युगल। हाँ, युगल माने 2। हाँ, ये लेकर के और अष्टयाम अष्टकालीय लीला को लेकर के उस भजन रहस्य को इन तीनों को संग करके इतने सुंदर रूप में उन्होंने जो है ये इसकी विवेचना करी है। हाँ, धीरे 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 भगवत गीता को भी साथ रखेंगे, भागवत को भी साथ रखेंगे। और भगवत गीता और भागवत को समझने के लिए ये जो गोस्वामी वर्गों के जो ग्रंथ हैं, जो श्रील गुरुदेव की कृपा से ये उपलब्ध हुए हैं, तो इनको भी हम लोग जो है साथ साथ अध्ययन करेंगे और तब नाम करेंगे तो बहुत उन्नति होगी। इनको हम ग्रहण करके और अपने आचरण में लाने की चेष्टा करके जब नाम करेंगे तो दिव्य आनंद की उपलब्धि होगी उसमें। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम करना और नाम करने में उद्देश्य को रखना, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, नेम, फेम, ग्लोरी। कलयुग की ये स्टोरी है। पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ, अपने आप को पुजवाना हो। कितने बड़े भक्त हैं प्रभु जी। अपनी प्रतिष्ठा को खोजना और लाभ, उसके द्वारा मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति। हाँ, मन की ये जो प्रतिष्ठा की जो आशा है, ये भी क्या है? ये भी मन की वासना है। पूजा, ये क्या है? ये भी मन की वासना है। लाभ, ये भी मन की वासना है ना? ये भी मन की वासना है। अभी हम सुनेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी वो बताएंगे क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या करने पर क्या क्या करते हुए भी क्या क्या दोष है। हाँ, वेश बनाएंगे कैसा? विरक्तों के जैसे। हाँ, तिलक लगाना और ये मुंडन आदि करना, शिखा रखना, हाँ, गला में कंठी पहनना, हाथ में जपमाला होना, ये कैसा वेश है? अरे ये विरक्तों का वेश है, भगवत भक्तों का वेश है ना? भक्ति संबंधित वेश है। अर्थात प्रतिकूलता में विरक्ति है, हाँ, और अनुकूलता में आसक्ति है। हाँ, ये ऐसा वेश है। होने पर भी कितने दोष है, कैसा संग कर रहे हैं हम, कैसे मन में कामनाएं वासनाएं हैं और जो कर रहे हैं उस सबको विनिमय कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है कि जो कर रहे हैं वो संपत्ति एकत्र भी नहीं हो पाती है कि हम विनिमय कर देते हैं, बस उस संपत्ति को बदले में कोई इच्छा, है ना, कोई इच्छा को कर देते हैं। वो इसके लिए क्या है? ये अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। और अर्थवाद का पूर्व मीमांसा के अनुसार जो एक परिभाषा है वो तर्क वितर्क भी है। तर्क वितर्क, ये भगवान का नाम जो है ये परम पवित्र है। हाँ, और सब पतित से पतित जीव को भी पवित्र करने वाला है। उसमें भी तर्क वितर्क आदि जो है ये भी अर्थवाद के उसमें ही आता है। तो ये सब बातों से हमको क्या करना है? ये सब बातों से बचना है। बचना है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत उन्नति करने पर भी क्या होता है? बहुत उन्नति करने पर भी ये हृदय में
वासनाएं आने लगती। भजन करते करते आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, फिर साधु ने बताया तो भजन क्रिया, और चौथा अनर्थ निवृत्ति। भजन करते 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 अनर्थ निवृत्ति होने पर भी, हाँ, क्या होता है, ये त्रुटि दोष रह जाने पर, प्रतिकूलता होने पर, किसी भी कारण से प्रतिकूलता होने पर वो क्या होता है, फिर हृदय में कामनाएं व संसारिक कामनाएं वासनाएं फिर प्रबल हो जाती हैं। फिर वो जो है शक्तिशाली हो जाती हैं, और फिर नाम करते हुए भी क्या है, बस उन कामना वासनाओं के लिए ही योजना बनती रहती है, उन्हीं के कामना वासनाओं के लिए योजनाओं को कैसे चेष्टा में बदला जाए, ये सारी क्रिया बस इधर मुख में नाम मैकेनिकल जैसे हो गया, बस नाम को जप कर रहे हैं, और हृदय में क्या हो रहा है, वो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के लिए प्रार्थनाएं, उस वासनाओं के लिए योजनाएं, उन वासनाओं के लिए चेष्टाएं। हाँ, बड़ी घातक स्थिति है, बड़ी घातक। वो श्रीमद् भागवतम में कितना सुंदर उदाहरण भरत महाराज कैसा लीला करके दिखा रहे हैं। हाँ, कितना अनर्थ निवृत्ति होने हो गई उनकी, कितना अनर्थ। अरे परिवार से आसक्ति खत्म, बच्चों में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य में आसक्ति, सबको सबसे निवृत्त होकर के वन में आ गए, अकिंचन होकर के भजन कर रहे हैं। बस गंडकी नदी में स्नान करते हैं, गंडकी नदी का जल पान करते हैं, और जो सहज सरल रूप में जो मिल जाता है उसको खा लेते हैं, और तुलसी जी का पौधा लगा करके तुलसी जी के पौधे के निकट ही भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर नामों से उनको पुकारते रहते हैं, है ना। लेकिन और कहाँ हो गया, उन्नति करते 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 करते, हाँ, कहाँ से, श्रद्धा से प्रारंभ होकर के, और साधु संग, अनर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, और वहां से जो है वो भाव तक की अवस्था में आ गए। और भाव की अवस्था में होने पर भी, भाव की अवस्था में होने पर भी फिर से हृदय में सारी आसक्ति को त्याग करके आए, और फिर क्या हुआ, एक हिरण में आसक्त, बच्चों में आसक्ति को छोड़ करके आ गए, पत्नी, सुंदर पत्नी में आसक्ति को छोड़ करके आ गए, इतना ऊंचे पद की आसक्ति को, हाँ, चक्रवर्ती राजा के पद की आसक्ति को छोड़ करके आ गए, और वहां पर जो मिलने वाली सुविधा सुख जो है, वो ऐश्वर्य जो है, उस सब को छोड़ करके आ गए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ सबको छोड़ करके आ गए। और कैसे, फिर से, और फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 वो जो संग दोष था, हिरण के जो संग का दोष था, उस संग दोष से अनर्थ बढ़ता गया, और भजन जो है वो कम होता चला। और एक स्थिति ऐसी आई भरत महाराज जी के जीवन में, जब हिरण चला गया तो बस भजन को भूल गए, बस उस हिरण का ही, उसका हिरण के लिए ही रो रहे हैं, अब भगवान के लिए नहीं रो रहे। अब किसके लिए रो रहे हैं, अब उस हिरण के बच्चे के लिए रो रहे हैं। खा गया होगा कोई हिंसक पशु, उसकी माँ ने मेरे से कहा था, मेरे को देखते हुए कहा था इसकी रक्षा करना, अब शरीर त्यागने पर उसकी माँ से भेंट होगी, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, उसको क्या कहूंगा, वो प्रश्न करेगी तो क्या उत्तर दूंगा। बस हर समय यही विचार, यही विचार, रो रहे हैं, लेकिन किसके लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए नहीं रो रहे। और हिरण का संग होने के पहले भगवान के लिए आंख से आंसू जा, मन भगवान में लगा हुआ था, भगवान को छोड़ करके मन एक क्षण भी अन्यत्र कहीं जा ही नहीं रहा था। भाव अवस्था बस प्रेम की उपलब्धि होने वाली है। भाव के बाद कौन सी स्थिति है, भाव के बाद प्रेम, प्रेम की उपलब्धि होने वाली है, लक्ष्य की प्राप्ति होने ही वाली है। हाँ, अर्थात हमें सावधान कर रहे हैं कि भाव अवस्था में जाने पर भी, भरत महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो तो लीला करके दिखा रहे हैं, हमें समझाने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए कि भाव सावधान, भाव अवस्था में होने पर भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिर से हिरण के शरीर में, हिरण के शरीर से फिर ब्राह्मण के शरीर में, फिर ब्राह्मण के शरीर से फिर उन्नति करते हुए तब वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। हाँ, 3 जीवन निकल गया, 3 जीवन जो है निकल गया। इसलिए ये जो सावधानी है, ये अपराध रूपी सावधानी, इसको
बहुत ध्यान से रहना है। नाम के बल पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करना, अरे अभी कर लो, है ना। मन ने क्या किया, विवश कर दिया। ध्यायते विषय पुंसाम संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते काम कामात क्रोध अभी जायते। मन लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है कि उसने विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। बलात्, अर्जुन कह रहे हैं भगवत गीता में कि प्रभु मन जो है क्या करता है, कौन है ये जो बलात् नहीं चाहते हुए भी ये पाप में लगा देता है, बलात् लगा देता है। मन क्या करता है, बलात् लगा देता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, बलात् लगा देता है। हाँ, बलपूर्वक जो है वो लगा लेता है। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हम भी जो मन है वो इतना शक्तिशाली है, और हमारा मन जो लगा हुआ है उससे के कारण भोग की जो वासना है वो इतनी शक्तिशाली है, क्या करते हैं, अरे अभी खा लो, थोड़ा प्याज है कोई बात नहीं, अभी खा लो, कोला है, अरे पी लो, फिर क्या है, नाम करेंगे, नाम कर लेंगे ना, अब क्षमा मांग लें। हाँ? ये क्या है, नाम के बल पर पाप करना, नाम पाप नहीं करना, पाप से बचना, नाम प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु देखो संसार में सब भयभीत रहते हैं, भक्त भी भयभीत रहते हैं, संसार के जीव तो भयभीत रहते ही हैं, है ना, लेकिन भक्त भी भयभीत रहते हैं। चूहा बिल्ली से भयभीत रहता है, बिल्ली कुत्ता से भयभीत रहती है, कुत्ता शेर से भयभीत रहता है, शेर शिकारी से भयभीत रहता है ना, और शिकारी जो है वो जाल काटने के लिए चूहा से भयभीत रहता है। हाँ? ये साइकिल है, सब भयभीत है, सबके हृदय में भय है संसार में। हाँ? लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उनको भी भयभीत रहना चाहिए। किस लिए भयभीत रहना चाहिए, अपने पापों से, अपने अपराधों से प्रभु ना हो जाए, प्रभु ऐसी कोई स्थिति ना हो जब मेरा मन एक क्षण के लिए भी आपका विस्मरण करे। प्रभु मैं आपको ना भूलूं, प्रभु मैं आपको ना भूलूं, है ना। भूलेंगे कब, भूलेंगे जब ये मन भगवान को छोड़ करके, नाम करते हुए भी नाम को छोड़ करके विषय में लग जाएगा। ध्यायते विषय पुंसाम, जब ध्यान करने लगेंगे विषयों का तो क्या होगा, वो ध्यान ही कहाँ तक ले जाएगा, वो ध्यान पाप तक ले जाएगा। और पाप करेंगे और साथ में क्या करेंगे, नाम भी करेंगे, और मन में ऐसा भी विचार आने लगेगा, पाप को फिर नाम से विनिमय करने लगेंगे। पाप को विनिमय, प्रभु पाप तो हुआ लेकिन नाम से कृपा करके क्या करो, ये नाम को पाप का छेदन कर दो, पाप को शेष कर दो। ये नाम के बल पर पाप करना, ऐसा जो है ये क्या है, ये भी अपराध है। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म, अर्थात जैसे वेद क्या है, वेद को बताया श्रीमद् भागवतम में निगम कल्पतरु। हाँ, निगम मतलब वेद, कल्पतरु, कल्प तरु, हाँ, तरु माने वृक्ष, अर्थात उस वृक्ष के नीचे जाके जो जैसी कल्पना करे वो वृक्ष जो है वही प्रदान कर देता है। वेद भी सबको प्रदान करने वाला है, किनको, विशेषकर कर्मियों को, ज्ञानियों को, योगियों को और भक्तों को। हाँ, और पहले वेद का इसीलिए विभाजन भी किया गया, तीन विभाग है वेद का, तीन तीन विभाजन किया, कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना क्या है, उपासना है श्रद्धा, उपासना है शरणागति। हाँ, तो नाम में श्रद्धा नहीं, लेकिन कैसा कर सोच रहे हैं, अरे ये भी जो है एक कर्म कांड है ना, एक जो है एक कर्म कांड है। 5 लाख रुपया रिश्वत लिया है तो 5 लाख रुपया को शुद्ध करने के लिए क्या करो, एक 5100 रुपये भंडारा में दे दो, तो क्या हो गया, वो बाकी जो बचा हुआ है 4,95,000 रुपया वो सब भी शुद्ध हो जाएगा। कर्म को कर्म से काटने को कर्म कांड कहते हैं, है ना।
कर्म से काटने को क्या कहते हैं? कर्म कांड। हाँ, पाप को पुण्य से काटने का प्रयास क्या है? उसी को कहते हैं कर्म कांड। लेकिन कर्म कांड को महाप्रभु, हाँ, जिन्होंने शिक्षा अष्टक को प्रदान किया, जिसकी व्याख्या में ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उपदेशामृत की रचना करी, हाँ, और उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है नाम को कह रहे हैं नाम करने के लिए, और फिर साथ में अपराध से बचें। तो ये अपराध जो है ये कर्म कांड, ये नाम को भी एक कर्म कांड समझना, अर्थात ये क्या है? ये हम पुण्य कर रहे हैं, और ये पुण्य करने से हमारे पाप कट जाएंगे, है ना? इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा कहते हैं, अरे इतना प्रभु जी इतना समय हो गया नाम करते हुए, लेकिन जीवन से दुख कलेश नहीं जा रहा, दुख कम नहीं हो रहा, कलेश कम नहीं हो रहा, कलेश ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है। अर्थात नाम कर रहे हैं कलेशों को शांत करने के लिए। हम्म। ना, नाम का उद्देश्य कलेशों को शांत करना है। अरे नाम का गौण फल है, अगर वो नाम होगा तो नाम का गौण फल है कि ये कलेश अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना? लेकिन नाम अलग है, नाम आत्मा का क्रिया है। हाँ, इस शरीर को साधन बना करके आत्मा के उद्देश्य के लिए किया जाता है, और ये जो संसार है ये अलग है। इस संसार को उसमें नहीं मिलाना चाहिए, है ना? कई लोग बड़ी दया भी दिखाते हैं, अरे उसको भजन करने का क्या फायदा, इतने समय से भजन कर रहा है। हम तो देख रहे हैं जब से भजन करना शुरू किया उसने, जब से नाम जप करना शुरू किया है, तब से उसके रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले शरीर इतना स्वास्थ्य था, और जब से जप करना शुरू किया तब से ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, ये बीमारी लग गई। क्या फायदा नाम को जप करने का? नाम क्या है? एक कर्म कांड है, एक और क्रिया है, ऐसी पुण्य क्रिया है जिस पुण्य क्रिया से पाप को, अरे अगर भाई, अगर देखो नाम जब करते हैं, जब जप करते हैं या भजन की कोई भी क्रिया को करते हैं, तो पहले जो संचित जो पाप है, जो स्टोर में रखा हुआ है हमारा पाप, पहले वो विनष्ट होता है। जिस प्रारब्ध को लेकर के ये शरीर मिला है वो विनष्ट नहीं होता, वो सबसे बाद में खत्म होता है। अगर प्रारब्ध ही खत्म हो जाएगा तो शरीर ही नहीं रहेगा, और शरीर ही नहीं होगा तो नाम कैसे रहेगा होगा? हाँ? नाम करने के लिए शरीर चाहिए ना। अगर प्रारब्ध, सबसे पहले प्रारब्ध मिटा दिया तो प्रारब्ध मिटने पर शरीर मिट गया। अब शरीर ही नहीं रहा तो जप नहीं होगा, और जप नहीं होगा तो वो जो रखा हुआ जो जन्म जन्मांतर का संचित पाप है उसमें से कुछ ही पाप दे करके तो भेजा गया हमको यहाँ पर। ये थोड़ा ना सारे पाप लेकर के आ गए हम, अभी तो स्टोर में बहुत सारा रखा हुआ है। हाँ, उसको खत्म, वो खत्म कैसे होगा फिर? अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रारब्ध ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रारब्ध सबसे बाद में खत्म होता है, सबसे बाद में प्रारब्ध खत्म होता है। पहले जो संचित जो पाप है, इकट्ठे स्टोर में पाप हैं, वो खत्म होते हैं। हाँ, तो इसको कर्मकांड के जैसे नहीं। हाँ, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, सुखे दुखे भूले नाको, घरे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले नाको, बदने हरि नाम लहोरे। हाँ, गाय गौरा मधुर सोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इस प्रकार से ये नाम को करना, इसके कर्म कांड के जैसे नहीं। और फिर आगे, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। हमने हमने अभी जप करना शुरू किया, हमारा जप में उन्नति हुई ना हो, हुई हो ना हुई हो, हम दूसरों को उपदेश करना शुरू कर देते हैं। दूसरे को उपदेश करने में दोष नहीं है, जितना सुना है, जितना अनुभव है, जितना कर रहे हैं उतना उपदेश कर सकते हैं। ऐसा कह के भी उपदेश कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा, अभी हमारे आचरण में नहीं आया, लेकिन तब भी, तब ये मत कहो
बड़ा कंट्रोल से अपनी ओर से, तब कहें कि भागवत ऐसा कहता है, भगवत गीता ऐसा कहते हैं, गुरुजी ऐसा कहते हैं, वैष्णव ऐसा कहते हैं, गोस्वामी वर्ग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की श्रद्धा ही नहीं है, वो जो सुन रहा है उल्टा जवाब देने के उद्देश्य से, जिसमें कोई परिवर्तन ही, जो परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं है, जो ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है, जो सुनता है उसको हंसी ठिठोल करके उड़ाने के लिए सुन रहा है, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सुनाएंगे नाम की महिमा और वो उसमें दोष ढूंढेगा, वो उसका मजाक बनाएगा, तो उसको क्या है, उसको उस दोष का फल भोगना पड़ेगा। उसका वो किया हुआ जो दोष है उसको जन्म जन्मांतर के लिए भक्ति से दूर ले जाएगा। तो कारण कौन बने? हम। ऐसा व्यक्ति जो अपने सर पर दोष लादने वाला है, भक्ति की महिमा को सुन करके भी, नाम की महिमा को सुन करके भी उसमें श्रद्धा नहीं रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, कदापि नहीं। सबको नहीं। हाँ, सबको नहीं। हाँ, ये महाप्रभु अब कहेंगे कि भाई महाप्रभु ने तो आदेश दिया है, जा रे देखो तारे तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलते हो उसको कृष्ण उपदेश करो। और आप यहाँ तो अपराध में कह रहे हैं कि भैया अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं सुनाना। हाँ, अर्थात हम अश्रद्धालु कोई लोग है तो उनके पास से हम नाम करते हुए निकल जाए, लेकिन उनको नहीं सुनाए, है ना, उनको नहीं सुनाए, ताकि वे प्रत्युत्तर ना करें, और प्रत्युत्तर करने लगे तो वहां से हम दूर हो जाएं। प्रत्युत्तर करने लगे, विरोध करने लगे तो हम विषय को परिवर्तन कर दें। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो एक एक स्थान पर ऐसा भी कहते हैं कि जहां यवन लोग हैं वहां क्या करो, अगर नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं तो यवन लोगों को देख करके नाम संकीर्तन को बंद कर दो, और फिर उनसे दूरी हो जाए, फिर नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो। हाँ, क्यों? क्योंकि वे लोग क्या करेंगे, वे लोग खुद तो अपराध करेंगे ही करेंगे, और जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं उनके नाम संकीर्तन में भी वो लोग बाधा डालेंगे। हाँ, या तो महाप्रभु जैसा साहस हो, काजी ने बाधा डाली, उन्होंने खोल आदि को तोड़ दिया, है ना, तो या तो महाप्रभु जैसा साहस हो, तो महाप्रभु जैसा साहस तो हम में है नहीं। और एक और बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमको अधिकार के अनुसार ही चेष्टा करनी चाहिए। अगर अधिकार नहीं है या अधिकार से अधिक चेष्टा कर दिया, अधिकार से अधिक प्रयास कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर चोट लगेगी, है ना, फिर चोट लगी। जैसे किसी का अधिकार है कि वो एक सीढ़ी से कूद सकता है, किसी का अधिकार है वो 4 सीढ़ी से कूद सकता है, किसी का अधिकार है छत से कूद सकता है। अब जिसका अधिकार है एक सीढ़ी से कूदने का, वो छत से जाके कूद जाएगा तो टांग टूटेगी नहीं टूटेगी उसकी? हाँ, अधिकार से अधिक जो है वो चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम का, है ना, घर में भी कई बार ये अश्रद्धालु होते हैं, घर में भी विरोधी होते हैं, तो उनको क्या करो, उनको पीछे लगने की बजाय उनको चुपचाप भगवान का भोग लगा हुआ जो उच्छिष्ट है, प्रसाद है, उसको खिलाओ। और जब वे आना जाना कर रहे हो तब अपना चुपचाप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो कान में प्रवेश कर गया, वो जो कान में प्रवेश कर गया वो शब्द नहीं है, वो संसारिक शब्द नहीं है, वो क्या, स्वयं ब्रह्म है, वो स्वयं भगवान है। उसके कान में क्या प्रवेश किया है? उसके कान में स्वयं भगवान प्रवेश किया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, वो जो है जो प्रवेश किया है वो फलीभूत होगा ही होगा। परंतु बहस करना, तर्क वितर्क करना, है ना, और श्रद्धा है नहीं उसके पीछे लग जाना, उसकी श्रद्धा कहीं और लगी हुई है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हाँ, ये सब क्या है, ये सब जो है अपराध है। प्रभु और जी ये सब हाँ जी, समय हो गया प्रभु जी। ठीक है।
और इस सब अपराध का कारण है ये 10वां अपराध। भगवान नाम की इतनी महिमा, कितनी महिमा, अगाध महिमा है। ये भी सुन लिया कि अभिनत्व नाम नामनी, और इससे ज्यादा महिमा क्या सुनेंगे। हाँ, स्वयं भगवान है। जब नाम लेते हैं, हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि नाम जब लेते हैं तो जिह्वा पर शब्द के रूप में स्वयं कृष्ण ही नृत्य करते हैं। इतनी अगाध महिमा है, हमने सुन भी ली। और सुनने पर भी विषयों में आसक्ति बनाए रखना। आसक्ति नाम में नहीं हुई ना, इतनी महिमा सुन ली तो नाम में आसक्ति हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए। नाम में आसक्ति होने की बजाय कहाँ आसक्ति है? विषयों में, संसार के विषयों में आसक्ति है। ये सारे अपराधों का मूल है, क्योंकि नाम की महिमा को सुनने पर भी विषयों में आसक्ति है, और विषयों में आसक्ति होने के कारण जो है सावधानी पूर्वक नाम नहीं हो रहा, विषयों के ध्यान के साथ नाम हो रहा है। ये क्या है? ये सारे अपराधों का मूल है। हाँ, इस प्रकार से ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये जो 10 नाम अपराध हैं, इस 10 नाम अपराधों से बच करके, हाँ, हर रोज हम लोग इन नाम अपराधों का स्मरण करें। लेकिन किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से नहीं कि ये 10 नाम अपराध हम भूल तो नहीं गए, हमें करने जरूर हैं, 10 के 10 करने हैं, 10 नहीं होंगे तो कम से कम आज 5 तो करेंगे ही करेंगे। नहीं, इस उद्देश्य से कि ये अपराध जो है ये बाधा है, बैरियर है, ये अपराध, ये डेड एंड है, ये अपराध जो है ये आगे नहीं जाने देगा। हाँ, तो क्या करें? इससे बचें। स्वयं प्रयास से नहीं बच पा रहे हैं तो नाम प्रभु से प्रार्थना करें, गुरु वर्गों से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, वैष्णवों से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए निरपराध होकर के हम भगवान के नाम को जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्यतम जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज शील परम गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। शील वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग गुरु वर्ग की जय। स्वपरिक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण
गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय, श्री नवदीप धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विश्वदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आगर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य अन्य गौड़िया मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय। जय श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। माधव तिथि श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री उपदेशामृत की जय। शील रूप गोस्वामी पाद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी।